गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश और आज मैं क्लास 8 हिंदी रीडर पाठ 10 दो कलाकार, है ना। ये क्या है? दो कलाकार, ये कहानी है, ठीक है। और इस पाठ के लेखिका मनु भंडारी है ना। क्या है? मनु भंडारी। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले, इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम लोग लेखिका के बारे में कुछ जान लें कि तो देखिए, हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन की प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाने वाली लेखिका मनु भंडारी का जन्म मंदसौर, ठीक है, मंदसौर। कहाँ है मंदसौर? मध्य प्रदेश में, है ना। और वहां के मानपुरा गांव में 3 मई 1931 को हुआ था, ठीक है। उनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी, है ना। महेंद्र कुमारी नाम सुने हैं? नहीं। तो ये हो क्या? उनका बचपन का नाम जो है महेंद्र कुमारी है। और उन्होंने कई चर्चित उपन्यासों की भी रचना की है ना। तो उपन्यास में आपकी बेटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये सभी उनकी उपन्यास है। और कहानी संग्रह में क्या क्या है? देखिए, एक ट्रेड सैला, ठीक है, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, है ना। ये सभी उनके कहानी संग्रह है। इन सभी कहानियों की भी रचना उन्हें रही। उनका नाटक है बिना दीवारों का घर, यह भी बहुत लोकप्रिय ही रहा, है ना। उनकी कहानियों पर आधारित कई हिंदी फिल्में रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण नाम से बनी और सफल भी रही। देख लिए आप सभी इन यानी मनु भंडारी का जो है यह परिचय, संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग देखते हैं दो कलाकार। इसमें 2 कलाकार हैं, है ना। यह कहानी है, तो हम लोग देखेंगे इस कहानी को। मनु भंडारी की यह कहानी जो है बड़ा ही मार्मिक है, अंतः मन को झकझोर देने वाली है ना। और पाठकों के सामने यह प्रश्न उठती है कि जीवन में मानवता की सच्ची परिभाषा करने वाले कलाकार और पूजियां लहराकर चित्र उकरने वाले कलाकार में से असली कलाकार कौन है ना। आइए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस प्रस्तुत कहानी को पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 कलाकार, एक चित्रा, है ना। इसमें रूनी कहा गया है कि रूनी उठ, है ना, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को जगाया, अरुणा को उठाया। किसको उठाया? तो चित्रा ने। किसको उठाया? अरुणा को उठाया, है ना। तो अरुणा को क्या कहा गया? रूनी उठ, है ना। तो उसने क्या कहा? अरे क्या बात है ना, क्या है? आंख बोलते ही थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा, है ना, अरे क्या बात है? उसका हाथ, चित्रा ने उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्रों के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली। क्या बोली? देख मेरा चित्र, है ना, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, है ना। किसने कहा? है ना, चित्रा ने। जरा इस चित्र को तो देख, पहला इनाम न मिला तो नाम बदल देना, है ना। इस चित्र को देख, अगर इस चित्र में मुझे पहला इनाम नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। तब जो है अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अरुणा ने क्या किया? उस चित्र को देखने लगी और देखते देखते जो है अब बाहर कुछ देर के लिए बाहर चली गई। फिर लौटी तो देखा कि 3-4 बच्चे हॉस्टल में उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। 3-4 बच्चे। किसका? अरुणा। आते ही बोली, आ गए बच्चे, है ना, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या
ये बच्चे पाल रखे हैं? चित्रानी का चित्रानी उससे पूछी, क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर, है ना, क्या चित्रानी हंसकर बोली, क्या इन बच्चों को पाल रखे है ना? एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा, हमें एक दिन तुम्हारे इस स्कूल का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी, है ना, हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही अपने आप को पंडिताइन और समाज सेविका समझती है। तो पंडिताइन क्या होता है? पढ़े लिखी, है ना, और एक समाज सेविका अपने आप को समझती थी, है ना। तो क्या जा समझते हैं तो समझा कर, है ना, समझते हैं तो समझा कर, जाकर सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दो, ढिंढोरा पीट, हाँ पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? किसने था? अरुणा ने बोली, किससे? चित्रा से, कि जा तुम यही समझती हो तो यही समझ, है ना, तुम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दो, चिल्ला चिल्ला कर कह दो हमें कोई शर्म नहीं है, तो ढिंढोरा पीटना, है ना, चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देना, ढिंढोरा पीटना, सबको बता देना। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है, उस पत्र में लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए, क्या लिखा है कि जैसे ही कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मुझे मना नहीं करेंगे, है ना। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती ठहरी, क्या कौन कह रही है? हाँ कौन कह रही है? अरुणा, है ना, तो क्या कर रही कि धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तुम तो धनी पिता की पुत्री हो, है ना, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? तुम्हारी इच्छा कभी नहीं टाली जा सकती है, पर सच कहती है मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है, मैं सच कहती हूँ, मुझे ये सब कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसा कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, गुस्सा में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती, क्यों, है ना, तो मुझे आदमी नहीं समझती, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, है ना, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। आइडिया, है ना, विचार, आइडिया क्या होता है? विचार, हर पल, हर जगह, हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो, है ना। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले, निर्जीव क्या यानी जिसमें क्या हो? निर्जीव, जिसमें जान ना हो उसको यानी कि बेजान, तो जिसमें जान ना हो उन चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा, किससे? चित्रा से। तो तब जो है कुछ कहते हुए चित्रा हंस पड़ती है कि वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना, है ना। कौन? चित्रा हंस पड़ती है, ये सब कहते हुए चित्रा हंस पड़ती है, कह रही है लेकिन हंसते हुए कह रही है कि वह काम तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। फिर आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा था, मैं भी उसके साथ जा रही थी, है ना। ये कौन कह रहा है? अरुणा ने चित्रा से कहा, है ना। शाम को अरुणा चली गई, क्या कहकर शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। वहां उनका चित्र यानी कि वे अपने चित्रों को, किसके? चित्रा ने कुछ चित्रों को
को छोड़कर चले गए थे। 3 दिन बाद बोलता है 3 चित्र बना रखे थे उसने, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जिस चित्र को वे छोड़कर गए थे उन वे सभी चित्र बाढ़ के थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी। इन यानी कि जैसे उन चित्रों में जो चित्रा ने जिन चित्रों को छोड़कर गए थे वे सभी चित्र बाढ़ के थे और वह दृश्य जो है वह अपनी आंखों से देखकर आए थे। उस आश्चर्य हुआ, अरे इसे तो हमने ऐसे ही दृश्य को मैंने देख कर, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। ठीक वैसा ही शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया है ना? क्या तुम चले जाओगे? तुम्हारे जाने का समय तय हो गया? तो क्या? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में से झलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया था, है ना? और क्या, आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़े, है ना? क्योंकि गुरु थे, गुरु जी का आशीर्वाद लेना वह जरूरी समझते थे, लेना चाहिए। 3 बज चुके थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। 3 बज गए, अभी तक वो आई नहीं। 5 बजे से उन्हें 5 बजे वाली गाड़ी में उन्हें जाना था। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई, इतनी देर हुई वो अभी तक नहीं आई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई। उसी समय ये सोच ही रही थी कि चित्रा हड़बड़ाती हुई आई, बड़ी देर हो गई ना। वो कहती है बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास देखिए कौन सी परेशानी, किसके बारे में वो बता रही है कि एक गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठा करती थी ना। वो जानते थे कि गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा करती थी, है ना। लौटी को देखा कि वह वही मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, है ना। अपनी माँ के पास बैठकर वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, है ना। तब उन्होंने क्या किया, एक रफ स्केच बना ही डाला। रफ स्केच का क्या होता है? कच्ची रूपरेखा, पक्की रूपरेखा नहीं, कच्ची रूपरेखा बनाया, है ना। आगे बस इसी में देर हो गई, इसी में देर हो गई। कौन कहा? चित्रा ने, है ना। चित्रा ने कहा कि मुझे इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी कि आखिर अरुणा गई कहां, है ना। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। कहां गई चित्रा? विदेश। और विदेश जाकर वहां तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। उसमें लगन थी, उसकी कला ने क्या कर दिया उसे? उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया, फैला दिया, है ना, प्रसिद्ध कर दिया। विदेश में उनके चित्रों की धूम मच गई। भिखारी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए,
उसका जो अखबार पूरा भर गया, है ना। पहले साल तो करुणा ने पत्र के द्वारा बातचीत, पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था, ऐसा वो बताने के लिए है ना कि कब यह समाचार कब हम उसे सुना, जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी, है ना, विदेश से कितने साल बाद वो भारत लौटी? 3 साल बाद। अंडरलाइन कर सकते हैं कि 3 साल बाद वह भारत लौटी। तब उसका क्या हुआ? भारत लौटने पर बड़ा स्वागत हुआ, बहुत धूमधाम से उसकी स्वागत की गई। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि विदेश में उसके चित्रों का धूम मच गई। चित्रों का क्या हुआ? चित्रों की धूम मच गई थी। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो ही गई, है ना। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले लिपट गई, है ना। रूनी किसको कहा? अरुणा को, है ना। क्या तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अब क्या पूछ रही है? तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया? क्योंकि वो उसे ऐसा लगता था कि चित्रों को देखना इसका ये जो है, इसको चित्रों को देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वो चित्रों की जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें आए हुए देख वो हैरान हो गई कि आखिर यह चित्र देखने का शौक कब से हो? चित्रा को नहीं, कहता चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये किसके बच्चे हैं? ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक खड़े थे। लड़के की उम्र कितना खत्म हो जाएगा? अच्छा कीजिए ना। तो क्या हुआ? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी, तो लड़की की कोई 8 साल की। 2 प्यारे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र कितने? 10 साल और लड़की की उम्र कोई 8 साल। बोले मेरे बच्चे हैं और किसके, है ना। ये तुम्हारी, और वो क्या कह रही है? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने कहा, है ना। अरुणा ने क्या कहा? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, तुम इसे नमस्ते करो, है ना, तुम्हारी मौसी है ये। तो बच्चों ने बड़े ही आदर के साथ नमस्ते किया। कैसी मौसी है ना, प्यार तो कर, कैसी मौसी है तू? किसने कहा? अरुणा ने कहा तुम कैसी मौसी हो, बच्चों को प्यार कर। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। उनके पास जो चित्र था उन चित्रों को भी दिखाती है, कहती है ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाई गई है? तुम्हारी मौसी के द्वारा बनाई गई है। मौसी, बच्चे क्या कहते हैं? मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बच्चों ने ये फरमाइश। चित्रा उन्हीं तस्वीरें बोलता है, चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी, है ना। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीरों के सामने जा पहुंची, जिसमें उन्हें जो तस्वीर जो है विदेश में धूम मचाई हुई थी। चित्रा ने कहा यही वह तस्वीर है रूनी, है ना, जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया, इतना प्रसिद्ध कर दिया। ये बच्चे रो रहे हैं मौसी। कहते हैं ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान में देखकर लड़की ने पूछा, है ना, इसकी मां मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक मौका मिलते ही बोला मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए, नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी परियों की दिखाइए। चित्रा को दोनों बच्चे
बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं। अरुणा ने हंसते हुए कहा कि ये मेरे हैं। अरुणा बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अंगुली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं, उसी भिखारिन के बच्चे हैं। कहा, चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या सोच रही थी चित्रा, है ना? क्या सोच रही चित्रा? कुछ नहीं डॉट, मैं सोच रही थी, कुछ बताती है कि मैं तुम्हें ऐसा समझ रही थी, लेकिन तू तो बिल्कुल कुछ और निकली, है ना? पर सब सारे विचारों में वे खो गए। तो देखिए यह कहानी कैसा लगा, है ना? अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग इस कहानी से, इस पाठ से प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर भी लिखना है। और जितने भी एक्सरसाइज में प्रश्न दिए हुए हैं, सारे प्रश्नों को मैं इस कहानी के माध्यम से भी बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग